दर्द भरी कहानी। विद्या बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमजोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था, चेहरे का डिजाइन कुछ खास नहीं था। औरों के अपेक्षा भगवान उसके दांतों के भी बनावट अच्छा नहीं दिए थे। विद्या का चेहरा अच्छा न होने के कारण स्कूल में बच्चा अक्सर उसे चढ़ाते रहते थे। कोई विद्या का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब विद्या अपने गांव की गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। विद्या को इस बात से बहुत ज्यादा पीड़ा होता था। वो ये नहीं समझ पा रही थी क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। आखिर बात क्या है? हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं? विद्या जब स्कूल से घर वापस आती थी तब अपने माँ से एक यही सवाल करती थी कि माँ, जब हम अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं और स्कूल में भी हमसे कोई बात नहीं करता है। हमारा कोई फ्रेंड भी नहीं बन रहा है, अतः हमसे कोई बातचीत भी नहीं करता है। इतना बात सुनकर विद्या की माँ की आंख में आंसू आ गया। वह फफक फफक कर रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी, तुमसे लोग इतना घृणा क्यों करते हैं। माँ विद्या से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में विद्या को मनहूस जब लोग बोला करते थे, विद्या की माँ कड़ी शब्दों में जवाब दे देती थी। विद्या की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रहती थी और जो भी उसे बोलता था उसके बदले में जवाब देती थी। विद्या धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र जीने की एक आदत बना ली और जो लोग बोल रहे थे उसके पीछे कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे विद्या बड़ी होती चली गई। अब उसका उम्र शादी करने लायक हो गया था। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़का वाला विद्या को देखने के आता था वह बिना पसंद किए ही लौट जाता था। ऐसे बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगा विद्या को शादी करने में। विद्या के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में विद्या के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब विद्या के पापा भी गुस्से में आकर विद्या को मनहूस बोलना चालू कर दिया। लेकिन माँ तो एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और विद्या के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी विद्या के साथ बहुत ही क्रूरता मजाक किए थे। शरीर के बनावट ऐसे बना दिए थे जिसे देखकर कोई भी लड़का वाला पसंद ही करता था। विद्या भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा हमारे लिए इतना दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। विद्या अपने कामों में ज्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज्यादा समय देती थी। विद्या की खाना बनाने में बहुत ज्यादा मजा आता था। विद्या ने बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उन्होंने किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देख ली थी। विद्या के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। विद्या की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उनकी खाना बनाने का जो तरीका था, उनके खाना में जो स्वादिष्ट था उसे हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में विद्या की जितने भी आजू बाजू औरतें थीं उन सभी औरतें में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। जिस औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नया आइडिया इसमें टेस्टी लाना है, तो औरत विद्या के पास में आकर जानकारी लेती थी। बहुत सारे औरत ये भी सोचती थी कि विद्या के द्वारा बनाए गए खाना को हम सीख लें, लेकिन यह उन सभी के बस की बात नहीं था। विद्या के हाथ में ऐसा टाइमिंग जादू था जो विद्या के इस कला को कोई सीख नहीं पाया। विद्या का जीवन और उसका लाइफ चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि विद्या की कहीं न कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ पापा ने एक लड़का वाले को मना लिया था। वे सब विद्या को देखने के लिए घर पर आने वाला था। विद्या को इस बात की खबर लग जाती है कि हमारी शादी होने वाला है। विद्या दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और विद्या रोती हुई कहने लगती है कि आप सब इतना सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई हमें पसंद नहीं करता है और जो भी आता है हमारी मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज का बोलता है कि लड़का वाला देखने आया था और विद्या को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता ना उसके मम्मी पापा कैसे उसको जन्म दिए हैं इस मनहूस को कि कहीं शादी ठीक ही नहीं हो रहा है। विद्या माँ ने विद्या को समझाई कि शादी में अक्सर ऐसा होते रहता है। हर कोई किसी को पसंद नहीं होता है। जिसे तुम पसंद आ जाओगी तो तुमसे जरूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा ये तुम उनके पर छोड़ दो। अगले दिन लड़का वाले विद्या को देखने वाले थे, लेकिन विद्या उसी दिन सुबह में ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। लड़का वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि विद्या कहाँ गई है। जब लड़की देखने का बारी आता है तो विद्या घर में नहीं थी। लड़का वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और पूरा खरी खोटी सुनाते हैं विद्या के मम्मी पापा को।
वैसे भी पापा विद्या पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से विद्या के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। विद्या ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन विद्या के पापा ने उसके मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिए। विद्या के पापा ने उसके मम्मी को बहुत भला बुरा कहे कि यह सब तुम्हारी सिर पर जाने का नतीजा है। तुम्हारी ही वजह से आज विद्या ऐसा हरकत कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला था। विद्या घर को लौट चुकी थी। विद्या के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी था और उसके हाथ में एक चेक था। विद्या कोई एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। विद्या ने अपने उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने वाली ही थी कि इसी बीच विद्या के मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने विद्या को इतना खरी खोटी सुनाई कि विद्या सपना में भी यह नहीं सोच पाती कि मम्मी आज हमें इतना भला बुरा बोलेगी। इससे पहले विद्या की मम्मी ने विद्या को इस तरह के शब्दों का उच्चारण नहीं की थी। विद्या की माँ ने एक बात बोली विद्या से कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा तो होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज ये दिन हमें देखने को नहीं पड़ता। गांव घर में मेरा सिर नहीं उठ पा रहा है। विद्या इस वाक्य को सुनकर अवाक थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि जब विद्या बोलने की कोशिश कर रही थी उसके मम्मी की शब्दों से इसकी आवाज दब जाता था। विद्या चुपचाप निठुर भाव से खड़ी थी। विद्या की आंख में आंसू बहा रहे थे। विद्या बिल्कुल व्याकुल हालत में खड़ी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। विद्या अपने माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे आप मारना चाहती थी? क्या मैं मर जाऊँ? मैं इतनी बुरी हूँ? आप मुझे मारना चाहती थी? मैं ऐसी क्या गलती कर दी हूँ? विद्या के द्वारा बोला गया एक भी बात का असर उसके मम्मी पर नहीं था। विद्या की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में विद्या के ऊपर में अनेकों बात का प्रहार कर रही थी। विद्या निठुर भाव से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उसके बातों को सुन रही थी। आंख से आंसू बहा रहे थे लेकिन विद्या चुपचाप खड़ी रही। विद्या एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या आप मुझे मारना चाहते हो? गुस्से में मम्मी ने भी बोल दी हाँ। विद्या बिना एक पल बिताए ही सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। 1-2 मिनट के बाद में मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब विद्या की मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसके मम्मी विद्या के रूम की तरफ गई और दरवाजा खोलने के लिए बोली, लेकिन विद्या ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। विद्या की माँ ने जब देखी कि विद्या अंदर से दरवाजा बंद कर ली है, विद्या की माँ सोची कि यह कोई गलत कदम नहीं उठा ले। इसलिए विद्या के मम्मी ने उसके पापा के पास तुरंत कॉल की घर आने के लिए। दोनों ने दरवाजा खोलने के लिए काफी कोशिश की लेकिन विद्या ने दरवाजा नहीं खोली। कुछ समय बीतने के बाद विद्या के पापा को अब एहसास हो गया कि विद्या कुछ गलत कर ली है। विद्या के पापा ने तुरंत दरवाजा को तोड़ दिए। विद्या के मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो अवाक रह गए। विद्या ने दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखा से लटक रही थी। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखा से अलग किए, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर विद्या को लेटा दिए। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाए। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी विद्या के मुट्ठी बांधे होंठ पर जाता है। हाथ में एक चिट्ठी रहता है और टेबल पर पड़ी 5 लाख का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में सेफ की नौकरी करने के लिए कन्फर्मेशन लेटर था। उसी कन्फर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए विद्या बाहर गई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और विद्या का इलाज करते हैं। डॉक्टर विद्या की चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देरी होता तो आज ये लड़की हम सभी के बीच नहीं रहती। विद्या बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि विद्या धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख दे रहा हूँ जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिए। माँ और पापा ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा था, मम्मी और पापा मैं जानती हूँ कि मैं जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं की जिससे आप लोगों का गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 5 लाख रुपए का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि वह मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर भी दे दिया था। पूरी दुनिया मुझे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। और नहीं पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे हुए कपड़ा, मिठाइयाँ, किताबें नहीं लेकर देते। माँ की ममता और प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा का प्यार मुझे बहुत सताएगी। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मेरी माँ, मेरे पापा इस दुनिया की सबसे खूबसूरत है। मैं जानती हूँ कि आपने कभी ना कभी भगवान से प्रार्थना जरूर की होंगी कि
अगले जन्म में मेरे को ऐसे औलाद मत दीजिएगा। लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले। और आज यही प्रार्थना कर रही हूँ। मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जिसे आप लोग बहुत पहले हमें वहाँ पर भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारे इमोशनल बातें लिखी गई थी, जिसे पढ़कर विद्या के मम्मी पापा की पांव तले जमीन खिसक गई थी। विद्या के मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे और उनके आंख से आंसू बहुत ज्यादा गिर रहे थे। विद्या बेड पर भीड़ पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वह भी विद्या के लिए जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे। आज के इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरे के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। भगवान जो भी उस व्यक्ति को दिए वह कुछ सोच समझकर ही दिए होंगे। दूसरे पर कमेंट करने से पहले खुद को भी देख लेना चाहिए कि हमारे अंदर कितना अवगुण है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।